जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे होंगे। और आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है और ठंडी भी आप लोग समझ सकते हो ज़्यादा होने लगी है। फिर भी आप लोगों को अपनी मेहनत जारी रखना है और इस बार आपका जो सपना है उसे साकार करना है। तो इस मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म की बुक जो थी वो उसके मैं प्रश्न करा रहा था जो 2018 में प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी एक को श्रृंखला को पूरा करते हुए आज सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। और ये आपका जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक आपका ये भी हम करा देंगे। और एग्ज़ाम जैसे ही आप देने जाओ और उसके बाद ये जरूर पैटर्न देख कर जाना कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस में रहना और प्रैक्टिस जरूर करना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सभी लोग जरूर से जरूर इसको देखें। और आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो में कि कुछ प्रश्न के आंसर भी गलत थे जो आप लोगों ने यहीं पर सही आपने पढ़ा। तो आपको पढ़ा है, सभी लोग वीडियो अपलोड करते हैं और डालते हैं, लेकिन जो मैंने देखा कि जो प्रश्न थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उस लॉन्ग प्रश्न में वो आंसर गलत ही दे देते हैं और आप लोग सिर्फ देखकर ही आप डर जाओगे और डरने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रश्न छोड़ो। अब वो अगर छोड़ दिया तो आप समझ सकते हो एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखेंगे और आपको देखना है कैसे करना है। तो आपको ये प्रश्न स्क्रीन पर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपको पढ़ना है और देखो, कह रहा है 21 प्रेक्षणों मतलब सभी भिन्न का माध्य 40 है। यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पर 21 मतलब सभी सभी जो भिन्न है वो 21 ही हैं, जिसका माध्य जो दिए है वो कितना दिए है, 40 दिए है। ठीक, और इन्हीं में से जो 10 है वो 10 में से 10 में 21 21 माध्य क्या हुआ, वो उसका मान बढ़ा दिया गया। तो अगर हम 10 में 21 21 बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितना बढ़ा होगा। तो आप कहोगे अगर औसत में संख्या से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना बढ़ा होगा। तो 21 दशम का कितना हुआ, तो आप कहोगे 210। तो इसका मतलब 210 ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब कि ये अगर 210 बढ़ा है और सभी संख्या अगर तुमको बताना है कि प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा, तो टोटल जो प्रेक्षण थे वो कितने थे, 21 थे कि नहीं थे, बोलो। अगर 21 थे और 210 अगर हम इसको बढ़ा है तो प्रत्येक पर 21 पर कितना कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे 10 माध्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। तो इसका मतलब कि जो पहले हमारा था वो 40 था और अब जब 10 बढ़ गया तो हमारा नया माध्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखना है क्या कह रहा है, कह रहा 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 काम छोड़कर कामगार काम छोड़ देते हैं तो इसके बाद ये से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये प्रश्न पूछा है। तो आपने देखा कि टोटल लोग कितने थे, 48 थे। 48 में से 17 लोग 17 दिन में कर सकते हैं, मतलब 48 लोग अगर काम करते हैं तो 17 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन उसने कहा है कि 6 दिन बाद, तो इसका मतलब 6 दिन बाद, तो इसका मतलब ये काम जो है वो 11 दिन तक ही चला होगा कि नहीं चला होगा, बोलो। 6 दिन बाद, 6 दिन बाद उसने कहा है कि 4 कामगार छोड़कर चले गए। तो इसका मतलब अगर चले गए तो 48 लोग में अगर 4 चले गए तो लोग बचे कितने, 44। तो इसके बाद कह रहा है कि ये काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये कह रहा है कितने दिन लगेंगे, तो आप निकाल सकते हो। तो हमने कहा 11 एकम 11, 11 चौको 44, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो आवर्ती दशमलव उसे कहते हैं जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा अगर गुणनखंड मौजूद हो तो उसे ही हम आवर्ती फलन कहते हैं। जो ऑप्शन आपका 24/90 आपका है, देखो 24/90 जो है उसको हम कह सकते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड अगर करें तो आप जानते हो कि अगर हम इसका देखें तो आप करोगे 15 छक्का 90 होगा कि नहीं होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं 2 गुणे 3 और इसको हम कह सकते हैं 5 गुणे 5 या 15 कह सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो देखो 3 दूना 6, तो यहाँ से 3 दूना 6, 6 चौक 24 तो कट जाएगा। तो हमारा 2 या 5 के गुणनखंड के अलावा कौन सा गुणनखंड बना, 5 या 3 बन गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24/90 हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपए में बेचता हूं तो मुझे होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अच्छा एक चीज बताओ, जब 595 रुपए का आप बेचते हो तो 19% का लाभ होता है, तो इसका मतलब आपने वो वस्तु कम की क्या खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा। तो यहाँ से हम इसका सीपी निकाल ले, तो सीपी जो निकालेंगे तो 19% लाभ, तो 100 पर 19% लाभ मतलब 119 के होगा, और आप 100% वाली वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर इसको काटना चाहो तो 17 7 119 होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो 17 से 51 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, और 7 पन्ना 35। इसका मतलब आपने वो चीज जो वस्तु होगी वो 500 रुपए में खरीदा होगा, और अब तुम उसको 500 की चीज खरीदा और कितने में बेच रहे हो, 475 में बेच रहे हो। तो क्या हुआ, हानि हुई कितने की, आपको होगी 25 की। और हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 25/500 इंटू 100, तो यहाँ 25 से इसको काटोगे, 25 दूना 50 और 20 पंचे 100, इसका मतलब 5% की क्या होगी, उसे हानि होगी। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 11 उनका लासा 330 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखना कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपका फार्मूला होता है, ये याद रखना। तो आपको सिर्फ नकल करना है और नकल टिप करके यहाँ पर लिख देना है। 330 क्या दिया है, एलसीएम दिया तो 330 हो जाएगा। एचसीएफ कितना दिए है, तो एचसीएफ आपको दिए है 11 इक्वल टू पहली संख्या आपको दिए है 55 और दूसरी संख्या आपको बताना है। तो 11 कम 11 11 25 55, तो यहाँ से हमने देखा 5 से इसको काटोगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और यहाँ 5 छक्का 30। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 66 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो सेम उसी प्रकार दिए है, तो आपको सेम उसी प्रकार करना है। दो संख्याओं का लासा और मासा 42 84 और 32 है, यदि एक संख्या 672 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा लासा आपको दिए कितना है 82 84 इंटू मासा कितना दिए है 32 इक्वल टू पहली संख्या दी है 672 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसको काटना चाहे तो काट सकते हो। तो आप जानते हो यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, तो 2 से इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, इसका मतलब 21, तो 21 दूना 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक जीरो खिलाएंगे तो 21 चौको 84, इसका मतलब दूसरी संख्या जो आएगी वो कितना आएगी 204। नोट कर लो, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका शिफ्ट सेकंड का ये आपका लास्ट प्रश्न है और इसको आपको देखना है। तो कह रहा कि यदि a माइनस 1/a बराबर 7 है तो कह रहा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो इतना अच्छा प्रश्न पूछ दिया है तो आपको भी ये प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। देखो कैसे करोगे, हमने कहा यहाँ पर a माइनस 1/a बराबर 7 दिए है और यहाँ 2 स्क्वायर दिए, तो आपने देखा a और a यहाँ भी सेम है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ था नहीं तो मान लिया 1 था, तो 1 यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा। तो जब a दिए तो पावर 1 दिए, तो इसका मतलब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिए तो पावर स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो।
तो हमेशा याद रखना, अगर माइनस दिए है तो प्लस कर देना और प्लस दिए है तो माइनस कर देना। अगर आपको माइनस दिए था प्लस करोगे, अगर प्लस दिया होता तो माइनस कर देते। तो यहाँ हमेशा याद रखना, जितना तुम पावर लगाए हो उतना ही क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ पर हमने कहा 7 49, 49 + 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 51 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो नोट कर लो इसे। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो इसे नोट कर लेना और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो a - 1/a बराबर 3, तो a² और +1/a² का मान क्या होगा, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आप लोग इतना ही रखते हैं आज। तो इस सेकंड शिफ्ट के जितने प्रश्न थे आपका हो गया है। नेक्स्ट डे अगले शिफ्ट 3 का जो होगा वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहो और इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लाइक और कमेंट जरूर